बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज न्यूज़ पॉइंट हिस्ट्री आप सब स्टूडेंट्स के लिए बी इंग्लिश पार्ट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया है। ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी हेल्प है जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन के बाद एकेडमी नहीं पढ़ पा रहे या फिर कोई प्रॉपर तौर पर उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही, तो वो स्टूडेंट खुद से भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है कामयाबी का अनमोल तोहफ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊँगी। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है इस वीडियो में आपको मैं वो भी डिटेल से बताऊंगी, लेकिन आपका एक छोटा सा काम है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यूज़ पॉइंट हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि तमाम डिटेल जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मैं आहिस्ता से कैमरा क्रॉस करूँगी ताकि आप जो है नोट डाउन क्वेश्चन को करते जाइए। तो मॉडर्न एसे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आज हमारे पास। सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 1 वो है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में जो हैं वो आते रहते हैं। तो इसमें व्हाट वर द लियाकत अली खान्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड व्हाट आर द आइडियाज़ ऑफ द लियाकत अली खान ऑन फ्रीडम। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं ये इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है इक्लिप्स। यहाँ पर हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं। एज़ यूजुअल बिफोर एंड आफ्टर सोलर इक्लिप्स की एक्टिविटी के बारे में आपने बताना है और इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोनेज की स्टोनहेंज के बारे में आपने बताना है। चैप्टर नंबर 3 की विस्लिंग ऑफ बर्ड्स है, इसके बारे में आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है स्प्रिंग सीज़न का और विंटर सीज़न का। टेक द प्लंग के बारे में जो है आपने राइटर का जो है पर्पस लिखना है कि उसका ऐसे में क्या मकसद था, किस तरह उन्होंने ये स्टोरी लिखने के बारे में सोचा और क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाने के बारे में सोचा है। चैप्टर नंबर 5 नागासाकी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका जो आपने है राइट अ नोट ऑफ डिस्ट्रक्शन एक्यूज्ड बाय द एटम बॉम्ब। तो ये जो है आपने इसका क्वेश्चन जो है वो करना है। इसके बाद आपने जो इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द ऐसे है नागासाकी का। इसी तरह वॉकिंग ऑन द मून जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में आपने पढ़ना है राइट अ नोट ऑफ द जर्नी ऑफ द राइटर टू द मून। माय ग्रैंडफादर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपने मस्ट करना है, लेकिन इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता देती हूँ। इसमें आपने करेक्टर करना है ग्रैंडफादर का और ग्रैंड मदर का। इसके बाद आपने सिचुएशन ऑफ मेमोरीज ऑफ जीट्स चाइल्डहुड की, उसके जो बचपन की यादें हैं वो लिखनी है और एज अ स्कूल बॉय के बारे में जो है उसकी जो है राइटर के सारे मेम्बर ऑफ द हिज ग्रैंडफादर, इसके बारे में आपने एक नोट डाउन लिखना है। ग्रैंडफादर्स हाउस यानी कि उसने जो अपने दादा के साथ के घर में जो है वो एक यादें गुजारी हैं उसके बारे में आपने बात करनी है। एज़ यूजुअल चैप्टर नंबर 8 माई टेलर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका जो है व्हाट डू यू नो अबाउट द टेलर ऑफ द ऐसे माई टेलर। तो टेलर के बारे में आपने बताना है। जब भी आप कोई स्टोरी का ऐसे या क्वेश्चन याद करें, सबसे पहले एक दफ़ा इसकी स्टोरी को रीड आउट ज़रूर करें ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या है। इम्पोर्टल वाला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस तरह जो करेक्टर है माई टेलर का वो भी आपने लाजमी करना है। तो स्टूडेंट्स, बहुत से क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं चैप्टर्स के अंदर, जो एक एक करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि एक तो आपकी समरी भी तैयार हो जाए और अगर आप एक क्वेश्चंस जो हैं वो कर लें बेहतर है, लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स के पास कम से कम एक समरी भी मौजूद हो उसको अटेम्प्ट करने का जो बेहतरीन तरीका आपको आना चाहिए। द ब्यूटी इंडस्ट्री जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन जो है एक लाजमी आता है पेपर में। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैं आपको बता दूँगी, तो इस तरह से जो है वो आप इसको नोट डाउन जो है करते जाएं। आइनरी एंड ह्यूमर वाला जो क्वेश्चन है ये भी डिस्कस करनी है आपने इसको। व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ हेक्सले ऑन रियल ब्यूटी के बारे में आपने बताना है। जो रियल ब्यूटी क्या होती है, रियल ब्यूटी इंसान का इखलाक होता है, उसकी सीरत होती है, ना कि एक मेकअप करके आप खुद को छुपा सकते हैं, बल्कि एक अच्छे इखलाक और बोल से जो है आप वाज़िया तौर पर निखर कर सामने आ सकते हैं।
इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है आर डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है हाउ डज शाह प्रूव दैट डॉक्टर आर नॉट मैन ऑफ साइंस और व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन अ क्वालिफाइड डॉक्टर एंड अ क्वैक। तो डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर एंड क्वैक में सिर्फ ये फ़र्क है कि वो सर्टिफिकेट देता है डेथ का और इसी तरह जो क्वैक है वो नहीं देता, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। बाकी इलाज के पैसे जो हैं वो दोनों ही एक जितने लेते हैं और इस तरह से वो एक बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जो है वो इंसान की जेब काटते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं जो है होस्ट एंड गेस्ट। तो वर्ड हाउ वुड यू डिफर between a host and a guest? What are the qualities of a true host? Write a note on the qualities of a good guest. तो इस तरह से ये इसके जो हैं 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह है द बैचलर्स डिलीमा, इसका जो है प्रॉब्लम ऑफ आ बैचलर्स जो हैं उनकी ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम को आपने हाईलाइट करना है और व्हाट इज़ द डिलीमा ऑफ द बैचलर्स लाइफ। इस तरह चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा टॉलरेंस का है, इसके जो हैं आपके हैं 2 क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंस हैं, जिसमें एक फैंटेटिज़म है, जुनूनियत के बारे में बताना है आपने, और व्हाट इज़ अ नाजी सॉल्यूशन। नाजी सॉल्यूशन का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जर्मनी के नाजियों का असूल था कि जिस चीज़ या शख्स को आप पसंद नहीं करते उसको आप मार दो, कत्ल कर दो, उस पर तशद्दुद किया जाता था, जिसकी वजह से माशरे में जो है तशद्दुद बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। यहाँ पर टॉलरेंस के बारे में राइटर ने बताया कि यही एक दूसरा हल है। कि इसके बाद हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 14 है ऑन सिंग प्लीज़। तो इसके लिए आपका एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंग प्लीज़ एंड थैंक यू। चैप्टर नंबर 16 गॉसिप, व्हाट इज़ गॉसिप, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इन लाइफ। चैप्टर नंबर 17 में देख लेते हैं साइंस एंड वैल्यू में, तो राइट अ नोट ऑफ हार्म्स और फैंटेटिज्म। चैप्टर नंबर 18 में हम देख लेते हैं तो व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ द राइटर रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ वर्ड सुपर बिफोर डिफरेंट थिंग्स। इसके बाद हमारे पास है विटामिन वाला चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर के तमाम विटामिन याद करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी और ई जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए कि इस बुक में जो है कौन से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूँ और ये बता देती हूँ कि आपने इसको अटैम्प्ट जो है वो कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे सामने इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, नागासाकी अगस्त 1945, माई ग्रैंडफादर, माई टेलर, द ब्यूटी इंडस्ट्री, आर डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस, होस्ट एंड गेस्ट, टॉलरेंस, साइंस एंड वैल्यूज़, द विटामिन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए ख़ास ख्याल रखना है कि सवाल को 1 से 2 बार पढ़ें और उसका तर्जमा करके देखें कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। और दूसरी बात, जो आपने क्वेश्चन का आंसर देना है वो तकरीबन 150 to 200 वर्ड्स पर होना चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर आपके क्वेश्चन की जो है वो मार्किंग जो होती है वो नेगेटिव स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि आपको अभी से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन की जो लाइंस हैं कितनी याद की हैं और कितना जो है वो आपने याद करना है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत जो है यूज़फुल रही होगी। न्यूज़ पॉइंट HD के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। इंशाल्लाह हम दूसरी बुक की भी आपकी इसी तरह हेल्प करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।